हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फेज डायग्राम। फेज डायग्राम को और क्या कहते हैं? पीटी डायग्राम। फेज डायग्राम में स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बिल्कुल सिंपल वे से फेज डायग्राम को आप याद रख सकते हो, जिसमें कि आपको फ्यूचर में कभी भी कोई डाउट नहीं होगा। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था लेटेंट हीट इक्वेशन, और उसको हम आज अपना फेज डायग्राम में यूज़ करेंगे, क्योंकि लेटेंट हीट इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसके बेस पे आपके फेज डायग्राम को अच्छे से एनालाइज किया जा सकता है। तो क्या थी हमारी फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन? दैट इज dP बाय dt V1। ये है हमारी फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन। ओके, इसमें P प्रेशर, T सब्सटेंस का टेम्परेचर, L लेटेंट हीट जो सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब की ड्यूरिंग फेज चेंज, V1 इनिशियल वॉल्यूम एंड V2 फाइनल वॉल्यूम। तो इस लेटेंट हीट की हेल्प से हम बता सकते हैं कि सब्सटेंस का जब प्रेशर चेंज करेंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कैसे कैसे चेंज होता है। तो हमने जैसे पहले भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर, जो कि जब मेल्ट होता है तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है एज कम्पेयर टू उसके सॉलिड वॉल्यूम से। तो वो एक स्पेशल केस है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अपने जनरल केसेस को डिस्कस करते हैं, जिस केस में हम मानते हैं कि अगर सॉलिड का वॉल्यूम V1 है एंड आपके लिक्विड का वॉल्यूम V2 है, तो इस केस में V2 जब ग्रेटर रहेगा V1 से। तो सबसे पहले हम इस केस को डिस्कस करते हैं। इस केस को डिस्कस करने के लिए आप पीटी डायग्राम प्लॉट करें। तो हमने यहाँ पे प्लॉट किया अपना पीटी डायग्राम। प्रेशर आपका y एक्सिस के अलोंग एंड टेम्परेचर आपका x एक्सिस के अलोंग। सबसे फर्स्ट पॉइंट याद रखने का कि जो आपका फेज डायग्राम होता है वो प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में प्लॉट किया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर के साथ साथ जो मटेरियल है उसका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट चेंज होता रहता है, तो वो वेरिएशन दिखाता है। इसलिए जो फेज डायग्राम है दैट इज योर पीटी डायग्राम, प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में। आई थिंक अब आपको याद रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, हम मानते हैं कि आपका सब्सटेंस है, फेज चेंज कर रहा है, तो आपका सब्सटेंस सबसे पहले होता है सॉलिड फेज में, सॉलिड से वो जाएगा लिक्विड में। जब सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में जाता है तो इस केस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दिस इज एक्चुअली मेल्टिंग। सबको पता है, लेकिन जस्ट मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा रिवाइज करवा देती हूँ। नेक्स्ट आपका सब्सटेंस लिक्विड से कहाँ पे जाएगा? गैसियस फॉर्म में। जब लिक्विड से गैस फॉर्म में जाएगा तो उस केस में इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वेपोराइजेशन। ठीक है। एंड उसके बाद क्या होगी? थर्ड आपका प्रोसेस क्या है? क्या हो सकता है कि सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्ट वेपर फॉर्म में चला जाए। सॉलिड से अगर डायरेक्ट वेपर फॉर्म में जाता है तो उस केस में इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। सो मेल्टिंग, जब सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, वेपोराइजेशन जब लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, एंड सॉलिड टू वेपर डायरेक्ट कन्वर्जन हो रहा है, देन इट्स सब्लिमेशन। इसको वेपर भी कह सकते हैं, इसको गैस भी कह सकते हैं। अब इनके रिवर्स प्रोसेस, जब लिक्विड से आपका सब्सटेंस सॉलिड बन रहा है तो क्या कहेंगे उसको? इस साइड में जो रिवर्स प्रोसेस होगा उसको हम कहेंगे फ्यूजन। जब गैस से सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका क्या नाम रहेगा? लिक्विफिकेशन। ये आपका लिक्विफिकेशन प्रोसेस। एंड सिमिलरली जब वेपर से सॉलिड में कन्वर्ट होता है तब उसका क्या नाम है? इस प्रोसेस को कहेंगे हम होरफ्रोस्ट। तो इस टाइप से हमारे पास तीन प्रोसेस, डायरेक्ट, सॉलिड टू लिक्विड, मेल्टिंग,
लिक्विड टू गैस वेपोराइजेशन एंड सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन। 3 प्रोसेस रिवर्स कि जब लिक्विड टू सॉलिड हुआ तो फ्यूजन प्रोसेस, गैस टू लिक्विड हुआ तो लिक्विफिकेशन एंड वेपर टू सॉलिड हुआ तो होरफ्रोस्ट। तो ये हमारे पास 6 मेथड्स है, 6 प्रोसेसेस हैं जिसमें कि सब्सटेंस आपका फेज चेंज करता है। अब हम फेज डायग्राम को डिस्कस करते हैं और फेज डायग्राम हम डिस्कस करेंगे उन सब्सटेंसेस के लिए जो आपका मेल्ट होने के साथ एक्सपेंड करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम कहते हैं कि सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब किसी पर्टिकुलर प्रेशर पे सब्सटेंस का एक मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें सब्सटेंस का मेल्टिंग टेम्परेचर चाहिए। तो हमने मान लिया कि ये एक पॉइंट है जिसपे कि सब्सटेंस इस पर्टिकुलर प्रेशर पे, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहा है। अब इस यहाँ पे इस फिनोमेना, यहाँ पे अगर इस रिलेशन को हम यूज़ करें तो हमारा क्या है, सब्सटेंस एक्सपेंड हो रहा है मेल्ट होते टाइम। तो V2 हमारा बड़ा है V1 से, इसका मतलब दिस इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी और ये पॉजिटिव है तो dP/dt भी आपका पॉजिटिव होगा। इसका मतलब प्रेशर इंक्रीज करने के साथ साथ सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होगा। तो इस पर्टिकुलर प्रेशर पे अगर ये मेल्टिंग पॉइंट था तो प्रेशर हम जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे मेल्टिंग पॉइंट पे इंक्रीज होगा। तो आपको यहाँ से कुछ इस टाइप से कर्व मिलेगा। ये कर्व कब मिला, जब आपका सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है और इसको हम कहते हैं फ्यूजन लाइन। ठीक है, फ्यूजन लाइन पे क्या होगा, फ्यूजन लाइन पे सब्सटेंस इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा अपने सॉलिड एंड लिक्विड मिक्स फेज में, कि इस लाइन के ऊपर आपको सब्सटेंस सॉलिड एंड लिक्विड दोनों फेज में मिलेगा। बट इस लाइन के लेफ्ट एंड राइट साइड सब्सटेंस का फेज चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से देखें कि इस लाइन के लेफ्ट साइड सब्सटेंस का क्या नेचर है। तो हमने मान लिया ओके, यहाँ पे एक दिस P1 प्रेशर, इस P1 प्रेशर पे सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, ये टेम्परेचर जिसको कि मैं कह देती हूँ T1 टेम्परेचर। अब देख इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका सब्सटेंस मेल्ट होना स्टार्ट करेगा। तो मतलब यहाँ पे सब्सटेंस आपका सॉलिड एंड लिक्विड दोनों फॉर्म में है। अब इस लाइन के लेफ्ट साइड देखती हूँ, मैं मान लेती हूँ ये पॉइंट। इस पॉइंट पे जब प्रेशर P1 ही था, टेम्परेचर क्या है, लेस देन मेल्टिंग पॉइंट, और हम लेस देन मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो मेरा सब्सटेंस किस फेज में रहेगा, सॉलिड फेज में। तो इस लाइन के लेफ्ट साइड मेरा सब्सटेंस हो गया सॉलिड फेज में। अब हम अगर राइट साइड की बात करें, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगेन इस पॉइंट पे प्रेशर P1 ही है, सेम प्रेशर बना हुआ है, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, मेल्टिंग पॉइंट से हायर टेम्परेचर पे हम लेके गए सब्सटेंस को। तो अब क्या हो गया, आपका सब्सटेंस मेल्ट हो चुका है, और मेल्ट हो चुका है तो इस लाइन के राइट साइड आपका सब्सटेंस है वो कैसे रहेगा, किस फॉर्म में रहेगा, दैट इज इन लिक्विड फॉर्म। तो इस लाइन से लेफ्ट और राइट साइड का बिहेवियर हमने स्टडी कर लिया। अब हम ठीक है, तो हमने देखा फ्यूजन लाइन से लेफ्ट साइड सॉलिड फॉर्म में सब्सटेंस, फ्यूजन लाइन के राइट साइड लिक्विड फॉर्म में सब्सटेंस। अब नेक्स्ट आता है आपका लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्जन। अगेन जब लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्जन होगा, इसका मतलब है आपका वेपोराइजेशन प्रोसेस हो रहा है। लिक्विड से गैस, इसका मतलब इनिशियल V1 वॉल्यूम लिक्विड का, फाइनल V2 वॉल्यूम गैसेस का, और गैसेस का वॉल्यूम हमेशा लिक्विड के वॉल्यूम से ज़्यादा रहता है। तो इसका मतलब V2 हमेशा V1 से ग्रेटर रहेगा, और V2 V1 से ग्रेटर रहेगा तो क्या होगा, V2 माइनस V1 पॉजिटिव एंड dP/dt ऑल्सो पॉजिटिव। तो इसका मतलब जब लिक्विड से गैस की फॉर्म में कन्वर्जन हो रहा है, उस केस में हमेशा आपका बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर के साथ साथ इंक्रीज करेगा, या फिर प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे भी आपको स्लोप जो मिलेगा वो पॉजिटिव स्लोप मिलेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो हम कह सकते हैं कि ओके, ये हमें ऐसा कुछ कर्व मिला, दिस इज वेपोराइजेशन लाइन। और ये जो आपकी वेपोराइजेशन लाइन है, ये फ्यूजन लाइन के हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ होगी, टुवर्ड्स हायर टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि हमें पता है किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग टेम्परेचर लोअर होगा एज कंपेयर टू वेपोराइजेशन या बॉइलिंग टेम्परेचर। तो इसलिए आपकी जो वेपोराइजेशन लाइन है वो हमेशा फ्यूजन लाइन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी।
अब इस वेपोराइजेशन लाइन के लेफ्ट एंड राइट साइड हम देखना चाहेंगे सब्सटेंस का क्या बिहेवियर रहेगा। तो उसके लिए अगेन हम मान लेते हैं यहाँ से हमने एक लाइन प्लॉट की, ठीक है। ये अगेन प्रेशर हमने कुछ P2 प्रेशर मान लिया। इस P2 प्रेशर पे यहाँ पे टेम्परेचर आ गया आपका T2। ये क्या दिखा रहा है, इस पर्टिकुलर लाइन पे एक्चुअली आपका सब्सटेंस है लिक्विड प्लस वेपर फेज में और वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो दोनों फेजेज में मिक्स फेज में सब्सटेंस आपका प्रेजेंट होगा। बट इस लाइन के लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें, इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पे T2 इज माई बॉइलिंग पॉइंट और इस बॉइलिंग पॉइंट से लेस टेम्परेचर पे सेम प्रेशर पे अगर मैं ये देखूँ मेरे सब्सटेंस की स्टेट, तो वो क्या होगी, प्रेशर सेम था बट टेम्परेचर मैंने बॉइलिंग टेम्परेचर से कम रखा, तो क्या होगा, अब आपका सब्सटेंस लिक्विड ही बना रहेगा, वो बॉयल होगा ही नहीं। इसका मतलब है इस लाइन के लेफ्ट साइड आपका सब्सटेंस किस फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा। बट राइट साइड अगर मैं बात करती हूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो अब इस पॉइंट पे फिर अगेन मैंने प्रेशर सेम रखा है बट टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है। मतलब प्रेशर वही था लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। जब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो क्या हो गया, सब्सटेंस का जो टेम्परेचर अब है दैट इज हायर देन बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है तो इसका मतलब सब्सटेंस वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे राइट साइड आपको सब्सटेंस मिलेगा, वो किस फेज में मिलेगा, दैट इज इन वेपर फेज। तो जो वेपोराइजेशन लाइन है उसके लेफ्ट साइड लिक्विड, राइट साइड वेपर्स। अब हमारा थर्ड प्रोसेस बचा दैट इज सॉलिड टू वेपर। सॉलिड टू वेपर आपका सब्सटेंस है उसका सब्लिमेशन प्रोसेस है। सॉलिड इनिशियल स्टेट वॉल्यूम V1, वेपर फाइनल स्टेट वॉल्यूम V2। तो इसका मतलब है जब सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो रही हैं आपके सब्सटेंसेस, तो उस केस में हमेशा V2 V1 से बड़ा रहेगा, और V2 अगर V1 से बड़ा है तो अगेन यहाँ पे V2 माइनस V1 पॉजिटिव, dP/dt पॉजिटिव। इसका मतलब अगेन आपको मिलेगा एक पॉजिटिव स्लोप का मतलब अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो सब्लिमेशन टेम्परेचर इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो सब्लिमेशन टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो इस टाइप से आपको एक अपना यहाँ पे मिलेगी सब्लिमेशन लाइन। ठीक है, ये सब्लिमेशन लाइन हो गई। अब इस सब्लिमेशन लाइन पे आपका सब्सटेंस अगेन इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा और आपका सब्सटेंस सॉलिड एंड वेपर दोनों फेजेस में प्रेजेंट रहेगा। बट व्हाट अबाउट दिस लेफ्ट एंड राइट साइड? लेफ्ट साइड की अगर हम बात करते हैं, अगेन मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। दिस इज सम प्रेशर P3 और यहाँ से एक टेम्परेचर हो गया T3। इस P3 प्रेशर पे मेरा T3 सब्लिमेशन टेम्परेचर है कि इस प्रेशर पे अगर मैं T3 टेम्परेचर एक्वायर कर लेती हूँ तो उस केस में मेरा सब्सटेंस सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस साइड क्या होगा, लेफ्ट साइड एट दिस पॉइंट प्रेशर सेम है बट टेम्परेचर कम हो गया। इसका मतलब मैंने सब्सटेंस को उसी प्रेशर पे रखा लेकिन टेम्परेचर सब्लिमेशन टेम्परेचर से कम रख दिया, तो क्या होगा, सब्सटेंस वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा अब और वो वापस अपना सॉलिड फॉर्म में ही बना रहेगा। तो इसका मतलब लेफ्ट साइड का जो रीजन है वो क्या हो गया, आपका सॉलिड रीजन हो गया कि यहाँ पे आपका सब्सटेंस है वो सॉलिड स्टेट में है। अब व्हाट अबाउट राइट साइड? राइट साइड में मैंने एक पॉइंट रखा, इस पॉइंट की बात करते हैं। इस पॉइंट पे टेम्परेचर मुझे मिला दैट इज हायर देन सब्लिमेशन टेम्परेचर, और सब्लिमेशन टेम्परेचर पे ही आपका सब्सटेंस जब वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया है तो उसके हायर टेम्परेचर पे तो सारा सब्सटेंस वेपर में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो इसका मतलब इस साइड हमें क्या मिलेगा, सब्सटेंस गैसियस फॉर्म में मिलेगा। तो मैं गैसियस फॉर्म को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे अपना सब्सटेंस किस फॉर्म में मिला, वेपर्स या फिर गैस फॉर्म में, और इस यहाँ पे इस रीजन में मेरा सब्सटेंस होगा लिक्विड फॉर्म में। तो ये मेरे जो सब्सटेंस है उसके तीनों रीजन हो गए कि इस पर्टिकुलर लाइक इफ दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, देन AOC में मेरा सब्सटेंस है सॉलिड स्टेट में, AOB में मेरा सब्सटेंस है लिक्विड स्टेट में, एंड BOC में मेरा सब्सटेंस है गैस या फिर वेपर स्टेट में। तो ये मेरे सब्सटेंस की तीनों रीजन्स हो गए जहाँ पे कि वो
यहाँ पे सॉलिड रीजन में पाएगा, सॉलिड स्टेट में पाएगा, यहाँ पे लिक्विड में, यहाँ पे वेपर्स में। अगर हम इन लाइंस की बात करें तो OA लाइन पे सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों फेज में होगा, OB लाइन पे लिक्विड प्लस वेपर्स दोनों फेज में होगा, एंड OC लाइन पे सॉलिड प्लस वेपर दोनों फेज में होगा। तो ये मेरा फेज डायग्राम है जब हम बात करते हैं कि सब्सटेंस का जो फ्यूजन लाइन है वो पॉजिटिव स्लोप दिखाती है तब। अब अगर हम वाटर की बात करें कि हमने यहाँ पे केस क्या ले लिया, वाटर के केस में क्या होगा, वाटर के केस में आपकी जो ये सिचुएशन है वो इन्वर्स हो जाएगी। तो इसका मतलब जब वाटर की बात करते हैं तो आपका अगर सॉलिड का वॉल्यूम V1 है, लिक्विड का वॉल्यूम V2 है, तो यहाँ पे आपका V2 लेस रहेगा V1 से। ये सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है आपकी। जो वाटर है उसके केस में लिक्विड का वॉल्यूम कम होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड वॉल्यूम। तो इसका मतलब है वाटर के केस में हमें ये V2 माइनस V1 नेगेटिव मिलता है। ये नेगेटिव है तो इसका मतलब dP/dt भी नेगेटिव है, और dP/dt नेगेटिव है इसका मतलब है जो हमारा सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है वो लाइन हमें पर्टिकुलरली नेगेटिव स्लोप देती है। अगर वो लाइन हमें नेगेटिव स्लोप देती है तो हम क्या कहेंगे कि इस साइड अगर हमारा प्रेशर है और इस साइड हमारा टेम्परेचर है, तो अब नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या हुआ कि जब प्रेशर डिक्रीज करेगा तब आपका टेम्परेचर है वो इंक्रीज करेगा। मीन्स जब सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है उस केस में भी डिक्रीज इन प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, और विद इंक्रीज इन प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। तो ये आपको नेगेटिव स्लोप मिलेगा, जो कि अदर सब्सटेंसेस के केस में आपको एक पॉजिटिव स्लोप देता है। तो यहाँ पे अदर सब्सटेंसेस में इसको फ्यूजन लाइन कहा गया है, वाटर के केस में इसको कहते हैं आइस लाइन। ठीक है, तो ये आइस लाइन है, ये सिर्फ डिफरेंट रहेगी आपकी अदर केसेस के कंपैरिजन में, कि जो अदर सब्सटेंसेस है उसके कंपैरिजन में यहाँ पे आपको आइस लाइन का नेगेटिव स्लोप मिलेगा। उसके अलावा आपका सेम है जब हम वेपोराइजेशन की बात करेंगे तो वाटर के केस में भी लिक्विड से जब गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं तो लिक्विड का वॉल्यूम हमेशा गैस के वॉल्यूम से कम रहेगा। इसका मतलब ये V2 माइनस V1 पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगा, dP/dt पॉजिटिव, इसका मतलब हमें एक पॉजिटिव स्लोप मिलेगा। तो ये आपकी वेपोराइजेशन लाइन। एंड सिमिलरली सब्लिमेशन का केस कि जब सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में भी वेपर्स का हमेशा आपका वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू सॉलिड। तो सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो इनिशियल वॉल्यूम सॉलिड का कम है, फाइनल वॉल्यूम वेपर्स का ज़्यादा है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव। तो इस केस में भी आपको पॉजिटिव स्लोप ही मिलेगा। O and ABC, दिस इज सब्लिमेशन लाइन। तो ये आपका फेज डायग्राम वाटर के लिए। तो यहाँ पे आपका सब्सटेंस है वो सॉलिड फॉर्म में है, यहाँ पे वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में है, एंड यहाँ पे वाटर आपका गैस या फिर वेपर फॉर्म में है। क्लियर हुआ? तो ये फेज डायग्राम आपका स्पेशल वाटर के लिए, और बाकी अदर सब्सटेंसेस के लिए आपका फेज डायग्राम ये। तो आई थिंक अब आपको फेज डायग्राम काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जो फ्यूजन लाइन या फिर आइस लाइन एंड वेपोराइजेशन लाइन एंड सब्लिमेशन लाइन, इनमें आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये लाइनें हैं, इनके लेफ्ट या राइट साइड आपका सब्सटेंस है उसका किस टाइप का बिहेवियर रहता है, वो किस फेज में प्रेजेंट रहता है। तो ये सब आज हमारा फेज डायग्राम, तो ये सब हमने फेज डायग्राम डिस्कस किया। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो फेज डायग्राम में एक ये कॉमन पॉइंट होता है जिसको कि एक्चुअल में कहा जाता है ट्रिपल पॉइंट। ये ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, और ये ट्रिपल पॉइंट एक कॉमन रहता है या फिर मोर देन वन ट्रिपल पॉइंट भी हो सकते हैं हमारे सब्सटेंस के लिए। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको फेज डायग्राम या पीटी डायग्राम यहाँ पे आज काफ़ी क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो तो उसको आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।